हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस एग्जामिनेशन का जो भर्ती आया है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें आपका टोटल वैकेंसियाँ हैं 224 वैकेंसी रहने वाला है। 224 वैकेंसी रहने वाला है। ये स्टार्ट आपका होगा डेट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ ऑनलाइन आपका 1/1/2024 से हो गया है। ठीक है। लास्ट डेट आपका फी ऑनलाइन इन बैंक, मतलब आपका फ़ी कटेगा, आपका लास्ट डेट आपका रहेगा फ़ी काटने का 29/1/2024 तक। ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिट, आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, उसका लास्ट डेट रहेगा 2/2/2024 तक, मतलब 2 फरवरी 2024 तक आपका फॉर्म रहने वाला है। स्टार्टिंग आपका हो गया 1/1/2024 से स्टार्ट होगा और 2/2/2024 तक आपका चलेगा। ठीक है। इसमें करेक्शन डेट आपका दिया गया है, करेक्शन आपका होगा 9/2/2024 तक आपका करेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी इसमें रहने वाला है अनरिजर्व EWS के लिए आपका रहेगा 100 रुपया ऑनलाइन लगने वाला है और प्रोसेसिंग फ़ी आपका 25 रुपये रहेगा। टोटल आपका 125 रुपये लगेगा। मतलब OBC हो गया, अनरिजर्व हो गया और EWS हो गया, ये सब का टोटल आपका लगेगा 125 रुपये लगेगा। SC के लिए आपका रहने वाला है, SC और ST के लिए आपका 65 रुपया लगेगा। SC ST के लिए 65 रुपया। और अगर आप डिसेबिलिटी हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपको 25 रुपया लगने वाला है। एक सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपया लगेगा। अब देख लेते हैं हम लोग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। ठीक है। इसमें स्टैटिक्स ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस के लिए आपका ग्रेड 2 का सेक्शन C स्टैटिक ब्रांच में आपका लगने वाला है। ये इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट से अगर मैथमेटिक्स है आपका तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या एग्रीकल्चर से आप एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम इंडिया से यूनिवर्सिटी से आप अगर स्टैटिक की पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है मैथमेटिक्स से और एग्रीकल्चर से। ठीक है। स्टैटिक ऑफिसर के लिए। दूसरा इसमें है असिस्टेंट कंट्रोल लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए आपका वैकेंसी है, पोस्ट है। ये इसमें आपका मांगा गया है डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। मतलब आप फॉरेन से भी अगर साइंस में फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। या भारत से ही आप अगर फिजिक्स से आप डिग्री की पढ़ाई, मतलब ग्रेजुएशन आपका अगर फिजिक्स से किए हैं या फिर इंजीनियरिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज में आपका हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको हिंदी लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा पोस्ट है, इसमें है जो मैनेजमेंट ऑफिसर और या मैनेजर एस्टेट डिपार्टमेंट से है। इसमें आपका योग्यता मांगा गया है। इसमें होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हैं। 3 साल का आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है। सब रजिस्ट्रार लॉ ग्रेजुएट के लिए। अब ग्रेजुएट के लिए देख लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्ट्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है।
या साइंस से या कॉमर्स से या टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं आप काची से, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से या टेक्नोलॉजी में आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल में आप बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, अगर डीएसपी के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपका इसमें हाइट और चेस्ट मांगा गया है। अगर मेल हैं, मेल में आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट आपका होना चाहिए 84 से 89 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। इसमें एसटी के लिए आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 79 से 84, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाना आपका होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुला के आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी हो गया। इसके लिए हाइट होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल के लिए, और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए वेट मांगा गया है, जो वेट है आपका 40 केजी वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के लिए आपका मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 165, फीमेल के लिए 150, और एसटी जो कामायुग या गढ़वाल डिविजन्स जो यदि करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। जिसमें चेस्ट मांगा गया है, चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट के लिए 84 से 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 79 से 84 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए आपका हाइट मांगा गया है, हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए इन द कंडीशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ कामायूं या गढ़वाल डिवीजन नॉट लेस दैन 163 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके लिए 163 सेंटीमीटर नहीं है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट आपका होना चाहिए 81.3 सेंटीमीटर से 86.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए आपको 167 सेंटीमीटर मांगा गया है, और एससी एसटी फीमेल के लिए आपको 147 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। फॉर द फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। एससी एसटी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, सॉरी, एससी एसटी के लिए फीमेल, जो एससी एसटी फीमेल हैं उनके लिए 147, और बाकी फीमेल जो हैं अनरिजर्व जनरल फीमेल के लिए आपका 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए आपका 81.2 सेंटीमीटर से चेस्ट होना चाहिए, 86.2 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर के लिए आपका इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और चेस्ट मांगा गया है 81.3 से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके आपका होना चाहिए, मतलब यदि आप डिप्टी जनरल में अगर आप एसटी से हैं तो आपको मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एज लिमिट रहने वाला है इसमें 1/7/2024 तक आपका
मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आपका 40 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपका ये PDF का लिंक दिया रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को एंड लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।